everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about a topic of POM means Production and Operation Management. इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एम क्या होता है कोई भी बिज़नेस का, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी या सर्विसेज प्रोवाइड करनी। अब वो कैसे हो सकता है, जिस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वो कन्वर्ट होता है फिक्स्ड गुड्स में, वो प्रोसेस सिंपल होना चाहिए एंड जो हमारे प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, जो प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ या सिस्टम, उसे हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ऑपरेशंस को मैनेज करता है कोई प्रोसेस, जैसे हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं सर्विसेज को या फिर प्रोडक्ट्स को, तो उसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट में इंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में क्या होता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन मटेरियल मशीनरी एंड इसका एम क्या होता है कि इंक्रीज़ करना ओरिजिनल मटेरियल की वैल्यू को, ठीक है। जो यहाँ पे चार्ट दिख रहा है आपको, इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल हो सकता है, मैन हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, मनी हो सकता है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में जैसे गुड्स एंड सर्विस विद वैल्यू एडिशन थ्रू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद अदर फंक्शंस। अब जो मेन फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो मेनली प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं एंड ये इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं और ये असेंशियल होता है हर एक डिपार्टमेंट को कि वो कोऑर्डिनेशन में काम करे ताकि ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म हो सकें। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग का क्या लिंक है। तो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है रिगार्डिंग कस्टमर की डिमांड हो या मार्केट के ट्रेंड्स हों, उनको जो कलेक्ट करता है वो कौन होता है, मार्केट डिपार्टमेंट, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है और इनके बेस पे ही डिमांड फोरकास्टिंग करी जाती है। अब डिमांड फोरकास्टिंग हो गई एंड डिमांड फोरकास्टिंग एक बेस बन जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन टारगेट को पूरा करने के लिए उस डिमांड फोरकास्ट के टारगेट्स को पूरा करेगी। एंड अगर मार्केट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो अचीव करता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ओनली इफ़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज़ एबल टू प्रोवाइड द गुड्स एट राइट टाइम। अगर वो ये चीज़ें प्रॉपरली परफॉर्म करेगा कि उसने अपनी सेल्स को बढ़ा लिया या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कर ली, तभी वो राइट टाइम पे और मिनिमाइज्ड कॉस्ट पे अपने जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुंचा सकेगा। अब ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एंड पर्सनल। अब मैन मटेरियल मशीनरी मनी एक्सेट्रा, यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं ये ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनको कंट्रोल करने में, ठीक है। अगर यहाँ पे मैन ही नहीं होगा तो इन्हें ऑपरेट कौन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो ही जो प्रोडक्शन पर्सनल होता है उनको प्रॉपरली अवेलेबल करता है विद रिक्विसाइट स्किल्स के साथ थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो प्रॉपरली इनकी अवेलेबिलिटी करता है, जो भी लेबर चाहिए होती है थ्रू या फिर एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, पर्सनल चाहिए थ्रू रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए इनको क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं और कॉम्पनसेशन इम्प्लीमेंटेशन करी जाती है बाय पर्सनल डिपार्टमेंट। अब जो पर्सनल डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट है कि जो सेल डिपार्टमेंट है वो अपनी सेल को तभी इंक्रीज़ करेगा जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रॉपरली क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिंक करेंगे फाइनेंस के साथ प्रोडक्शन को। अब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट फाइनेंस। फाइनेंस क्या कहते हैं, लाइफ ऑफ बिजनेस कहा जाता है इसे। और यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज़। यहाँ पे सारी फाइनेंस की नीड होगी, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए हो चाहे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हो। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे डिपेंड करती हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। नेक्स्ट है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा उसमें जो सेल है वो बेस ली जाएगी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी इसके अंडर होती हैं। तो मेनली क्या हुआ, ये दोनों इंटरलिंक हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
अब कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यहाँ पे कंटिन्यूस नीड होती है कि इनोवेटिव आइडियाज़ हों, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, ताकि मोर एंड मोर कस्टमर्स अट्रैक्ट हो सकें टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये इनोवेशंस कैसे आएंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। एंड यहाँ पे नीड होती है कि हम कोऑर्डिनेट करें विद रिसर्च टीम, राइट। उसके बाद आता है टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम वो सिस्टम है जो स्टार्ट एंड स्टॉप होता है इर्रेगुलर इंटरवल्स पे। इन दिस सिस्टम जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इर्रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब कभी भी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एंड इनकी स्मॉल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, अगर कोई चेंजेस करने हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स तो इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ज्वेलरी शॉप है, टेलर या बेकरी, उसमें आप चेंज करवा सकते हो, ठीक है। टेलर है तो अपना सूट वगैरह उसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन दे सकते हो, या फिर इन बेकरी आप अपना कोई भी नीड के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग अपना जो केक है वो बनवा सकते हो। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जॉब प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है, जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं लो क्वांटिटी में, एंड जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगी गुड्स की वो प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगी एंड स्पेसिफिकेशन, जैसे हमने पहले पढ़ा है। बट यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि इंटरमिटेंट के अंडर आता है, वहाँ पे इर्रेगुलर इंटरवल्स के बेस पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी मेकिंग क्लोथ्स एज पर द फिटिंग ऑफ कस्टमर्स इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ पे जॉब प्रोडक्शन में क्या हमने पढ़ा है कि जो भी हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में करने हैं एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग करने हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स। अब इसकी एडवांटेजेस देखो, ये फ्लैक्सिबल मेथड है जिसमें जैसे क्लॉथ की एग्जांपल करी थी, उसमें आप फिटिंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड कर सकते हो, तो वो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। एंड गुड्स आर प्रोड्यूस एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी डिमांड होगी, उनकी नीड होगी, उनके अकॉर्डिंग ही क्लॉथ को या फिर कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी प्रॉपरली सेटिस्फाई हों, उसके बाद प्रॉपरली उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो लर्न एंड इनोवेट कर सकें ऑल द टाइम, एंड हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएं। लिमिटेशन देखो, फर्स्ट में हाई स्किल चाहिए होती हैं, सेकेंड लेस प्रोडक्टिविटी होती है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं की जाती मशीनरी या फिर प्लांट। और हायरिंग ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड प्रूव टू बी कॉस्टली, मतलब कि आप हायर नहीं कर सकते, अगर हायर भी करते हो तो उन्हें सेटिस्फाई करना ज़रूरी हो जाता है, जिसके कारण ये कॉस्टली मेथड है। एंड नेक्स्ट है जो गुड्स यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज़ किए जाएंगे वो हाई इनकी कॉस्ट होगी। नेक्स्ट है कि इट इन्वॉल्व्स लार्ज सेटअप टाइम, कि एक मशीनरी जब कंप्लीशन ऑफ जॉब के लिए जाती है तो उसे प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन में क्या है, ये वेरियस ऑपरेशन में डिवाइड करी जाती है, एंड जो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट हैं सिमिलर नेचर के, ठीक है, सिमिलर नेचर के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो एक ऑपरेशन के थ्रू एक बैच में प्रोड्यूस करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो फ्रूट जैम्स बना रही है, वो वेरियस प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। वेरियस प्रोडक्ट्स मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स बट in same nature. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें लेस होती है एज़ कम्पेयर टू जॉब प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे गुड्स मूव किए जाते हैं इन बैचेस में। एंड नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन करी जाती है वो एज़ पर नीड ऑफ कस्टमर होती है। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपरली यहाँ पे यूटिलाइज़ किए जाते हैं, क्योंकि आप बैचेस में गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे, एंड वर्कर्स यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे ऑफ़र की जाएगी, जैसे हम डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ़र कर रहे थे। लिमिटेशन है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट बैचेस, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है। इनकंसिस्टेंट स्पीड ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, अब यहाँ पे डिले भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो तो यहाँ पे वेरियस प्रोसेसेस से निकलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ सकती है।
डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम बैच साइज इज़ नॉट ईजी। अब बैच साइज को प्रॉपरली डिटरमाइन करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल टॉयज़ की एग्जांपल लें तो एक बैच में आप 100 टॉयज़ बना रहे हो, अगले बैच में आप 50 टॉयज़ बना रहे हो, तो यहाँ पे बैच साइज डिटरमाइन नहीं कर सकते एंड ये जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं देगा वर्कर्स को, राइट। उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले हमने किया था इंटरमिटेंट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस। अब उसमें था कि इर्रेगुलर इंटरवल्स पे प्रोडक्शन की जाएगी, अब यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन करी जाती है लार्ज स्केल पे, वो स्मॉल स्केल पे थी, तो इन दोनों का साथ साथ डिफरेंस चल रहा है हमारा। उसके बाद ये फर्दर डिवाइड किया जाता है मास प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन में। एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन की यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो पेपर, फर्टिलाइजर, केमिकल, शुगर एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मेनली क्या होता है कि जैसे लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्शन कर रहे हो आप और वो सिमिलर साइज़ की है एंड सिमिलर कलर है, सिमिलर थिकनेस होगी। फॉर एग्जांपल सोप, नट एंड बोल्ट्स, यूटेंसिल्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं मास प्रोडक्शन के? मास प्रोडक्शन में लेस कॉस्ट लगती होती है क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेस टाइम रिक्वायर फॉर प्रोडक्शन एज इट हैपन्स थ्रू फुली ऑटोमेटिक मशीन्स, यानी कि मशीन्स पे ज़्यादा काम होता है, यहाँ पे कोई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है वर्कर्स को। नेक्स्ट है जो क्वालिटी कंट्रोल है एंड मॉनिटरिंग की जाएगी प्रॉपरली कि स्टैंडर्ड्स अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं और यहाँ पे कोई एरर नहीं होता, और जो स्किल यहाँ पे रिक्वायर है वो कम भी हो सकती है क्योंकि मोस्टली जो काम होना है यहाँ पे मशीन्स के थ्रू ही होना है। डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पे लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे चेंजेस अगर करने पड़े तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा क्योंकि देयर इज़ अ शॉर्ट स्पैन फॉर प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट है कि कोई जो वर्कर है वो हैंडल कर रहा है एक जॉब को ज़्यादा टाइम के लिए तो उसको मोनोटोनी आ जाएगी, उस टाइम पे उसका मोराल जो है डाउन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है जो प्रोडक्शन है वो कस्टमाइज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स। और लास्ट पॉइंट है इन केस ऑफ ड्रामेटिक डाउनफॉल इन डिमांड, यहाँ पे हैवी लॉस होने का डर भी रहता है क्योंकि आप लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, उस केस में अगर डिमांड कम हो जाएगी तो आपका जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो प्रोडक्शन। तो फ्लो प्रोडक्शन में क्या होता है कि फ्लो का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो फ्लो में चल रही है, कंटिन्यूस फ्लो है उसका, ठीक है। एक प्रोसेस के बाद अदर प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर वो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं वहाँ पे फ़्लो प्रोडक्शन फॉलो की जाती है। एंड जो सारे जैसे प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, वो अरेंज किए जाते हैं इन लाइन में कि पहले कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा फिर कौन सा, एंड देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बनाया जाता है ऐसे ही। अब जो रॉ मटेरियल है वहाँ पे एक जो वर्क सेंटर से गुजरता है उसके बाद वो चलता जाता है प्रोसेसिंग में जब तक वो प्रॉपरली फिनिश्ड गुड्स नहीं बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेज है कि जो भी ये होमोजीनियस गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब सेम से, ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में हो रही है, तो यहाँ पे जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो कम होगी। सेकंड पॉइंट में ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटेड वर्क होता है तो काम भी जल्दी होगा। एंड नेक्स्ट है कि जो रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट है अगर कोई प्रोसेस में डिफेक्टिव पीस निकल भी आता है तो उसी टाइम पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे चांसेस ऑफ लॉस बहुत कम होते हैं ड्यू टू मशीनरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशंस का। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट को डिलीट करना या फिर किसी प्रोडक्ट की एडिशन करना वो डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे परचेज़ करना हैवी ऑटोमेटिक मशीनरी यहाँ पे कॉस्टली बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि अगर मशीनरी में कोई ब्रेक डाउन हो गया या मशीन कोई रुक गई है तो वहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मटेरियल अभी तैयार नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एक ही काम करते करते जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे बोर हो जाते हैं और मोनोटोनी आ जाती है। लास्ट पॉइंट है अगर मशीन स्लो काम करेंगे तो प्रोडक्शन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी।
तो यहाँ तक हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो 2 वर्ड से बना है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। ठीक है। अब मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट में डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो मतलब क्या हुआ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का? जिसमें हम कन्वर्जन करेंगे इनपुट को आउटपुट में विद दीज फंक्शंस, राइट। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट concerned with production activities of the organization. In other words, production management is concerned with planning, organizing, directing, coordinating and controlling the process of conversion of input and outputs. यानी कि सिंपल मीनिंग है, प्रोडक्शन का हमने पढ़ा कि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, मैनेजमेंट का पढ़ा कि जिसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, दोनों को कंबाइन करके हमारा बन जाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है 5 मार्क्स में। सो इन अर्लियर टाइम्स पहले क्या होता था, जो स्केल था ऑपरेशंस का वो कम था और कंपटीशन भी कम था, एंड यहाँ पे जो प्रोसेस और नॉलेज थी वो डील कर रही थी प्रोडक्शन के साथ, उसे ही हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट मान रहे थे। स्लोली क्या हुआ, विद पैसेज ऑफ टाइम एज द बिजनेस प्रोग्रेसेस, कॉम्पिटिशन्स आए, कम्प्लेक्सिटीज़ आई, एंड यहाँ पे बिजनेसेस को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था, एंड प्रोडक्ट डिज़ाइंस एंड डेवलपमेंट अंडरगोज चेंजेस। मॉडर्नाइजेशन हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड फुली ऑटोमेटेड मशीन्स। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई थी मॉडर्नाइजेशन के चलते, एंड जो बिज़नेस था उन्होंने सर्विसेज स्टार्ट कर दी थी विद प्रोडक्ट। एंड उस समय में जब मॉडर्नाइजेशन आई, ऑर्गेनाइजेशन ये बिलीव कर रही थी कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट की ज़रूरत है कोऑर्डिनेट करने के लिए सारी एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ कौन सी? प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़, जो गुड्स की भी हो सकती थी, सर्विसेज की भी हो सकती थी। अब मीनिंग क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट का? ये तो हमने इसलिए पढ़ा है ताकि अगर आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना है तो आप उसकी इंट्रोडक्शन में कवर कर लो। और मीनिंग में क्या करना है कि ये ब्रांच है मैनेजमेंट की जो डील करती है विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ऑपरेशंस, राइट। ऑपरेशन से जो भी एक्टिविटी रिलेट करेगी उसे ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसे ही हम ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। जो सारे बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज में डील कर रहे हैं, जो इनकी जो ऑपरेशंस की एक्टिविटीज़ हैं वो ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, उसके बाद है जो भी होल प्रोसेस होगा वो स्टार्ट होता है विद प्रोडक्ट डिज़ाइन से, डेवलपमेंट, कन्वर्जन, एंड देन लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पे ये एंड हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है एक वाइड कंसेप्ट है जिसमें स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज इंक्लूड होते हैं। सबसे फर्स्ट है स्ट्रैटेजिक इश्यूज, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट का साइज़ डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, डिसाइडिंग रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ एंड लॉजिस्टिक्स। नेक्स्ट है टैक्टिकल इश्यूज, जो प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट से डील करता है, एंड इसमें फाइनलाइजिंग ऑफ लेआउट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद लास्ट है ऑपरेशनल इशू, ये मेनली परचेज मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग के साथ डील करता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बस यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन कर देना है, राइट। उसके बाद करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसे प्रोडक्शन टारगेट्स फिक्स करने हैं। ठीक है, उसके बेस पे ही जो प्रोडक्शन टारगेट्स में जो भी रिसोर्सेज होंगे वो कितनी रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जैसे मैन, मटेरियल, मनी। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस पॉइंट में ये है कि एक यूनिट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो कितने टाइम में करोगे, या फिर फिक्स करना प्रोडक्टिव मैन आवर्स या मशीन आवर्स, आइडल टाइम कितना होना चाहिए, सेटअप टाइम, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल थ्रू। अगर ये सब प्रॉपरली मैनेज होगा तो यहाँ पे टाइमली डिलीवरी होगी प्रोडक्ट्स की टू कस्टमर्स। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
यहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स वो प्रॉपरली एडवांस में प्लान की गई हो, ठीक है, कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है प्रोडक्ट्स की एंड कितने इक्विपमेंट्स कितनी मशीनरी उसमें यूज़ होगी, और जो एडिशन होगा यहाँ पे कोई भी आप कैपेसिटी में एडिशन कर रहे हो तो वो अकॉर्डिंगली परचेज़ ऑफ मटेरियल होना चाहिए, मशीनरी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट हो। अगर कोई मशीन ख़राब हो गई है तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन का यही मतलब हुआ, जो मैन मटेरियल मशीनरी है उन तीनों चीज़ों का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कोई भी चीज़ आइडल ना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंट्रोल करते हो, एंड यहाँ पे कॉस्ट किसके बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी पड़ी है, लेबर कॉस्ट कितनी पड़ी है और अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी पड़ी है, उसके हिसाब से ही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेट करी जाती है। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जब भी प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है उस टाइम पे क्या देखा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और क्या उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए रिगार्डिंग क्वांटिटी, एंड यहाँ पे टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है टू हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे कि हमने इतनी क्वांटिटी में बनाना है तो वो अचीव होंगे तभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट है फैसिलिटी लोकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है उसकी लोकेशन कैसी है, ठीक है, एंड उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल अच्छे से मिले, मार्केट के नियर हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स मिल रहे हैं उस एरिया पे कि नहीं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है लेआउट प्लानिंग। लेआउट प्लानिंग का मेनली मतलब क्या होता है कि हम सेट करते हैं कि ये मशीन कहाँ होनी चाहिए एंड ये लेबर कहाँ काम करेगा, ठीक है। अब लेआउट जो डिपेंड करता है हम कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितनी वॉल्यूम में, कौन सी टाइप ऑफ मशीनरी है वहाँ पे। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी डिज़ाइन करता है प्रोडक्ट उसमें उसकी कॉस्ट आती है, उसके फीचर्स आते हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस आती है, वो प्रोडक्ट कैसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो मेनली इस पॉइंट में क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्लानिंग है वो डील करती है कि कौन सा सीक्वेंस होगा ऑपरेशंस करने का। जैसे हम जॉब्स डिसाइड करते हैं कि इस सीक्वेंस में हमारी जॉब परफॉर्म होगी, वैसे ही ऑपरेशंस का सीक्वेंस होता है, वो डील करता है विद प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ। एंड प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या आता है कि आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है उस ऑपरेशंस की। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में क्या होता है कि आप स्मॉल यूनिट्स में काम को डिवाइड करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ मेथड्स यहाँ पे किया जाता है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए। जो यहाँ पे वर्क स्टडी है वो 2 एलिमेंट से चलती है, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी का क्या मतलब हुआ, आइडेंटिफाई करना बेस्ट मेथड कौन सा होगा जॉब करने का, और वर्क मेजरमेंट में आप यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मेनली जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, स्मूथ फ्लो हो, एंड ये कंसर्न करती है विद डिटरमाइनिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन लॉट साइज। एंड इसमें क्या होता है डिफरेंट लेवल्स को, स्टॉक लेवल्स को फिक्स किया जाता है, लाइक मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज मैनेजमेंट। इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी फिनिश्ड गुड्स की क्वालिटी होगी वो डिपेंड करती है कि आपकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, टूल्स की क्वालिटी कैसी है, इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ किए गए हैं। अब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है उसमें कुछ परसेंटेज टोटल कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। इट इज़ देयर फॉर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो प्रॉपरली प्लान करें, मैनेज करें अपने परचेज फंक्शन को कि कहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदना है, क्या कितनी कॉस्ट होनी चाहिए उस रॉ मटेरियल की, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि इसमें नाम से ही पता लग रहा है सप्लाई करनी है हमने मटेरियल की टू कस्टमर, और इसमें सप्लायर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर्स, और हमने कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं।
इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है डिसाइडिंग अबाउट प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो सिलेक्ट करे कि कौन सा प्रोडक्ट उसने बनाना है, एंड इसके डिसीजंस वो किसके बेस पे ले सकता है, मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन, रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बेस पे। उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन की, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी कॉस्ट कैसे हो, उसकी फिजिकल अपीयरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिलेक्ट करोगे अपने प्रोडक्ट को ऑपरेशंस में लाने के लिए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कैपेसिटी प्लानिंग। सो इसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है अपनी कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की, कितने लेबर चाहिए, कितनी उसको मशीनरी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कैसी क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, ये सारी चीज़ें कैपेसिटी प्लानिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट लोकेशन। जो लोकेशन है प्रोडक्शन फैसिलिटी की या फिर फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जाएगी, वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, और ये ह्यूज एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किस एरिया में आपकी फैक्ट्री लोकेट कर रही है। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल सक्सेस इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी जो लोकेशन है वो कैसी है, क्या उसमें आपकी सारी लॉन्ग टर्म नीड्स पूरी हो सकेंगी या नहीं। ठीक है। उसके बाद है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में ये बताया गया है कि कैसे आप टेंजिबल रिसोर्सेज को जो भी अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आप सेट करते हो कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिले। यानी कि अगर आपने कोई मशीनरी एक जगह पे लगा रखी है जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है क्योंकि लेबर को इधर उधर मूव करना पड़ रहा है, सो इसलिए ऐसे अरेंज किया जाता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, एनर्जी अच्छे से यूज़ हो, मनी भी वेस्ट ना हो। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में जैसे हमने लास्ट पॉइंट में करा था कि जहाँ पे वर्क स्टडी आ रहा था वहाँ पे मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट भी आ रहा था, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए हैं। सो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें 3 इंपॉर्टेंस आएंगी, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर एंड सोसाइटी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे इसकी एडवांटेज उन्हें मिलती है। एक तो ये गुड इमेज यानी कि रेपुटेशन बिल्ड करता है। सेकंड पॉइंट है कि न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करता है विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू फेस कंपटीशन। जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि जो कॉम्पिटिटिव प्राइस हैं उसको फेस करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर सके उस एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने पूरे चैप्टर में ही पढ़ लिया है कैसे उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है। आइडल टाइम जो है मैन मशीनरी वो रिड्यूस होगा तो ही ये रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पॉइंट को हमने प्रॉपरली जब हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, वहाँ पे ही हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। 6th पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम लगे। नेक्स्ट पॉइंट में यही है कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ज़्यादा होएगी अगर कॉस्ट भी कंट्रोल होगी, एंड कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी विद क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट एडवांटेजेस टू कस्टमर। अब ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, और जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसे कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ ताकि वो क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट एडवांटेजेस टू इकॉनमी। इसमें फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में ये है जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इंक्रीज होगा एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगी। सो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस ये बनते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बेस पे बनेंगे जिसमें आपके फंक्शंस आ सकते, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस आ सकते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना लॉन्ग वाले, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ऑफ फॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।